जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए I still think way too many young kids wasting their time basically trying to crack the UPSC. पीसी एक चक्र की जैसा है कि आप एक बार एंटर करोगे तो आपको बाहर या तो सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्र में रहेंगे। यूपीएससी, आप सिविल सर्विस के यूपीएससी, सिविल सर्विस आप यूपी। रोहित एक मेहनती लड़का था। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एक प्राइवेट कंपनी ने उसको जॉब ऑफर की, पर घर वालों ने कहा रुक जा बेटा, सरकारी नौकरी ही सबसे अच्छी नौकरी होती है, उसमें जॉब सिक्योर होती है, पेंशन मिलती है, इज्जत मिलती है। रोहित ने सोचा बात तो सही है, क्यों ना एक दो बार ट्राई कर लेते हैं। रोहित सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा, कोचिंग क्लासेस ली, लेट नाइट तक पढ़ाई की, हर दिन नए नए टेस्ट दिए। उसने सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत की। पहला एग्जाम आया, वो फेल हो गया। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, ये सोचकर उसने और मेहनत की, लेकिन फिर से वही रिजल्ट, वो फेल हो गया। 1 2 3 ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स निकल गए। हर बार नई उम्मीद के साथ तैयारी करता, लेकिन रिजल्ट वही, फेल। धीरे धीरे उसकी एज लिमिट हो गई, घर वाले भी टेंशन में आ गए। रोहित के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। दोस्तों ने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली थी, पर वो बस पढ़ाई और फेलियर के चक्रव्यूह में फंसा था। एक दिन उसने सोचा अगर मैंने प्राइवेट जॉब ले ली होती तो शायद आज कुछ और कर रहा होता, कुछ कमा रहा होता। उसने रियलाइज किया कि इंडिया में हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं, कोचिंग में लाखों रुपए खर्च करते हैं, साल भर वेस्ट करते हैं, लेकिन सक्सेस सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल पाती है। बाकी लोग या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर मजबूरी में छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इंडिया में उसमें मोर देन 80% लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड। I still think way too many young kids who have so much energy etc. are wasting their time basically trying to crack the UPSC. दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 साल में 22.05 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन केवल 7.22 लाख लोगों को जॉब मिली। गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही स्टेटस है। लोग बोलते हैं एक बार जॉब लग गई तो जिंदगी सफल हो जाएगी, फिक्स सैलरी, मेडिसिन बेनिफिट्स, पेंशन, मतलब टेंशन फ्री लाइफ। पर ये सिर्फ एक साइड की कहानी है, दूसरी साइड की कहानी मैं बताता हूँ। Wake up to reality. एक वैकेंसी के पीछे हजारों नहीं लाखों लोग भाग रहे हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक सरकारी कुर्सी के पीछे हजारों लोग लाइन में लगे हैं। 2024 में एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 40 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, पर सिर्फ 8000 वैकेंसी थी, मतलब सक्सेस रेट 0.02% था। ऐसे ही हर साल यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनने का चांस केवल 0.1% होता है। अगर रेलवे एग्जाम की बात करें तो 1.2 करोड़ एप्लीकेशंस में 35,000 वैकेंसी है, मतलब सिलेक्शन रेट 0.03%। लेकिन सिलेक्शन रेट इतना कम है तो क्या बाकी लोगों के लिए कोई बैकअप प्लान है? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताना। ये जो आपने देखा ये सिर्फ नंबर नहीं, ये सपनों की वो कहानी है जो हर साल कोचिंग सेंटर के डस्टबिन में गिर जाते हैं। अटेम्प्ट मेरा खत्म हो गया 2021 में कोविड की वजह से, तो मैंने बहुत सारे धीरे संघर्ष किया और धीरे के बहुत सारे एग्जाम दिया। अगर कभी 100 नंबर से, कभी इंटरव्यू 5 नंबर से, 7 अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, उसमें 2 मेंस निकला। अब आपने देना बंद कर दिया है? मेरा वो अटेम्प्ट कोचिंग सेंटर का भी अपना एक बिजनेस मॉडल है। वो आपको होप बेचते हैं, होप कि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन जब आप फेल होते हो तो ये सेंटर आपको नए होप बेचने के लिए रेडी रहते हैं। कोचिंग फीस 50,000 से 2 लाख हो सकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगी। उनका बिजनेस आपके सपनों पर चल रहा है। जब आप फेल होते हैं तो उनका बिजनेस फिर भी चल रहा होता है। सरकारी नौकरी को एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है? दुनिया बहुत बदल गई है। आज जॉब केवल गवर्नमेंट पोजीशन तक सीमित नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप प्राइवेट सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। टेक जॉब ग्रो कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। आज डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग से लोग घर बैठे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आज जो आप स्किल सीख रहे हो वो आपको कहीं भी लेके जा सकती है, प्राइवेट जॉब, बिजनेस या फिर फ्रीलांसिंग। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आपका ड्रीम है तो उसको पूरा करो, लेकिन अगर आपको बैकअप चाहिए तो
आप प्राइवेट सेक्टर या फिर अपने स्किल को एक्सप्लोर करो। स्किल्स आर द न्यू करेंसी। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है या फिर प्राइवेट जॉब को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सक्सेस सिर्फ जॉब से नहीं, आपकी मेहनत और डिसीजन मेकिंग से मिलती है। जय हिंद।